टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम जो आरआरबी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो गाइडली की अर्थमेटिक की पीडीएफ है 100 अर्थमेटिक क्वेश्चंस इसमें मिक्स फॉर्म में है। मतलब अलग अलग जो टॉपिक्स है अर्थमेटिक के उन सब के ऊपर है। तो हम इनको सोल्व करेंगे 2 पार्ट्स में 50-50। एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे कि यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो टू टीवी। एक रेडियो है एंड एक टीवी है और इनका जो कॉस्ट प्राइस है उसका रेशियो हमें दे रखा है। हमने मान ली 3x एंड ये 5x है। क्या है ये? कॉस्ट प्राइस है। एंड जो मार्क प्राइस है उसका रेशियो हमें दे रखा है 3 और 5। मतलब हमने ये 3 मान लिया, ये 3y और ये 5y। क्योंकि दो अलग अलग रेशियोज हैं तो दोनों को हम अलग अलग वेरिएबल से शो करेंगे। अगर शॉपकीपर ऑफर करता है डिस्काउंट 10% का तो इसके ऊपर, किसके ऊपर? रेडियो के ऊपर। एंड 20% का टीवी के ऊपर। देन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय द शॉपकीपर ऑन रेडियो एंड टीवी। तो कहता है कि शॉपकीपर क्या प्रॉफिट अर्न करेगा। तो देखो, अगर हम निकाल भी लेते हैं तो यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस तो मिल जाएगा, ठीक है, बट वो हमें किसकी फॉर्म में मिलेगा? हमें वो वाई वेरिएबल की फॉर्म में मिलेगा। लेकिन जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास तो एक्स वेरिएबल की फॉर्म में है और ना अदर हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी गई। तो टू वेरिएबल्स को सोल्व करने के लिए कम से कम हमारे पास 2 इक्वेशंस होना जरूरी होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने मान लिया था कि CP 300x 500x वो कुछ नहीं होता। दोनों साइड अगर सेम आप जीरोज लगा देते हो तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। 30x मान लिया, 55 मान लिया, ये 30y 55 मान लिया, तो यहाँ से SP आ गया हमारा 27y और 40y। तो प्रॉफिट क्या आ रहा है? 27y 30, मतलब इसमें से हम घटा रहे हैं, इसमें से ये घटा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं आ रहा। तो मतलब यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C&D, क्योंकि हम कुछ भी एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर नहीं दे पा रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अमीरथा एंड सिथा। देखो यहाँ पे पर्सन बताएं, अमीरथा एंड सिथा, और इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है 3x एंड 4x। द एज ऑफ श्रीथा 8 ईयर्स एगो। कहता है कि श्रीथा की एज 8 साल पहले, ठीक है, यही होगी। अब आगे हम पढ़ते हैं, इज डबल द प्रेजेंट एज ऑफ मानसा। तो यहाँ पे एक पर्सन और आ गया, मानसा। तो देखो 3 पर्सन हो गए यहाँ पे। इनका स्टार्टिंग में रेशियो 3x 4x था एंड इसने बोला कि जो तीनों पर्सन्स है इनकी जो प्रेजेंट एज है उसका जो एवरेज है, ठीक है, क्या एवरेज, जो एवरेज एज है वो है 34 ईयर्स, एक मिनट, 34 ईयर्स 8 मंथ्स, ठीक है। तो हम इसको नॉर्मली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हमें इन तीनों का सम मिलेगा। तो तीनों का सम क्या होगा? इसका 3 गुना भी करना पड़ेगा हमें, तो वो आ जाएगा हमारे पास 104, ठीक है। तो तीनों पर्सन्स की जो एज है उसका सम अगर 104 है, इन तीनों के सम को घटा दो, मतलब 7x को अगर 104 से लेस कर देंगे तो मानसा की एज आ जाएगी हमारे पास। अब 8 साल बाद मानसा की जो, मतलब श्रीथा की जो एज है वो मानसा की प्रेजेंट एज का क्या है? डबल है, ठीक है। तो जैसे कि हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है हम इसको देख लेते हैं। देखो स्टार्टिंग में हमें इन दोनों पर्सन्स का रेशियो दिया था, हमने उसको एक्स वेरिएबल में मान लिया। देन इसने बोला तीनों पर्सन्स की प्रेजेंट एवरेज एज का सम हमारा ये है। ओ तो हमने यहाँ से सोल्व किया तो हमें इन तीनों का जो सम था प्रेजेंट एज का वो 104 मिल गया। देन 8 साल बाद इसकी एज है 4x - 8 एंड इसका डबल है ये, ठीक है। तो हमने इसके इक्वेट किया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 12, तो s की प्रेजेंट एज पूछिए वो क्या है? 4x, तो 4 × 12 मतलब 48, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रेशमा मंथली सैलरी इज RSX, कि रेशमा की मंथली सैलरी x रुपये है और वो इसका 40%, ठीक है, इन्वेस्ट करती है सिंपल इंटरेस्ट पे 18% की रेट पे और इसका 60% इन्वेस्ट करती है CI पे 20% की रेट पे 2 सालों के लिए। तो ये भी 2 सालों के लिए है और 2 सालों पे CI की रेट कितनी हो जाती है? 44%, ठीक है। इन दोनों का सम इसने हमें इंटरेस्ट के रूप में बताया है कि उसे ना कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? x - 8,880, ठीक है, एक मिनट, देखो ये रहा, ओके। तो इसकी इक्वेट कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो। इसने हमें ये सारी चीज़ें तो इन्फॉर्मेशन में दी थी। देन हमने ये किया कि SI
CI का इक्वेट कर दिया हम, जो इंटरेस्ट हमें दिया गया था वो, क्योंकि ना जो इंटरेस्ट हमें दिया गया है वो टोटल है SIN/CI का। यहाँ से हमने इसको सोल्व किया। सोल्व करने पर, एक मिनट, सोल्व करने पर हमें क्या मिल गया, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई कि है ना, हमने हमारे पास कितना जो पैसा था वो था x की फॉर्म में, तो वो था हमारे पास 15,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। तो क्या हम बोल रखा है फोर्थ में हमें, एक मिनट, ये एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें बोल दिया कि एक बैग है, उसमें रेड एंड ब्लैक बॉल का रेशियो दे रखा है, रेड एंड ब्लैक बॉल का रेशियो हमने ये 3x मान लिया, ये 4x, और जो वाइट बॉल है वो हमें नंबर में दिए 6। ठीक है, एक बॉल निकाली जाती है तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी उसकी, तो ब्लैक है हमारे पास 4x, तो 4x और अपन में टोटल करेंगे तो 7x + 6, तो इस इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी क्या 2/5, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। और इसने पूछी रेड बॉल, तो रेड कितनी हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई तो मतलब 6 हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमने किया, रेशियो दे रखा था तो हमने बॉल्स को x की फॉर्म में माना, देन वाइट दे रखी थी, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, तो हमने प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि भाई फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस, तो इन तीनों का टोटल हमने नीचे पुट किया, x की वैल्यू आ गई, देन इसने रेड बॉल पूछी है। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ का, ये हमारे टाइम्स एट वर्क पे है, इफिशियंसी बेस पे है। द इफिशियंसी ऑफ P इज 12.5% लेस देन द A। 12.5% मतलब 1/8, तो इसकी 8 है तो B की इफिशियंसी 7 है, क्योंकि उससे कम है। और B आधे काम को 12 दिन में कर सकता है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। ठीक है, तो 24 दिन में वो काम पूरा करता है, 7 की इफिशियंसी थे, तो ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। देन इसने बोला कि A एंड B टुगेदर स्टार्टेड द वर्क, तो उस 8 और 7 मतलब 15 यूनिट काम कर रहे हैं वो, x यूनिट वो करते हैं, उसके बाद A लेफ्ट कर देता है और B अकेले उस काम को 9 दिन में पूरा कर देता है। तो टोटल वर्क कितना था, 24 × 7, ये टोटल वर्क तो था 15x प्लस, और B की इफिशियंसी था 9 7 63 हो जाएगा, इज इक्वल टू में ये है ही हमारे पास। तो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 7 की, है ना, जो x है उसकी वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, जैसे ये देखो, पहले तो हमारे पास इफिशियंसी का रेशियो आया, देन हमें पता चला भी हाफ वर्क को 12 दिन में करता है तो कंप्लीट 24 दिन में करेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क भी आ गया, क्योंकि टाइम मल्टीप्लाई इफिशियंसी। देन इसके बाद हमें पता ही है कि जो काम कर रहे हैं वो हमारा टोटल वर्क कितना है, यहाँ से के वैल्यू में पता चल गई। देन है सिक्स का, देखो, 6 बॉय गोज टू स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। 6 बच्चे हैं, सॉरी 6 क्वेश्चन है, एक बॉय है वो मतलब अपने स्कूल से, अपने घर से स्कूल जाता है, होम टू स्कूल। ठीक है, एंड अगर वो 30 की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट लेट पहुंचता है, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को 20 से बढ़ा मतलब 50 कर देते, एक फॉर्मूला होता है, दोनों S1 × S2 स्पीड, और उन दोनों स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई में जो भी टाइम है, तो देखो एक बार लेट हो रहा है एक बार जल्दी जा रहा है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 15 और 9 24। ठीक है, तो 24 मिनट में, और ये हमारे किलोमीटर में, तो इसको भी 60 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में जब सेम ही डिस्टेंस कवर की जाती है दो अलग अलग स्पीड से, तो फॉर्मूला होता है S1 अपॉन मल्टीप्लाई S2 अपॉन में S1 - S2, जो भी हो मतलब ज़्यादा उसका डिफरेंस मल्टीप्लाई में जो टाइम चेंज हुआ है वो। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाती है हमारे पास, एक मिनट देखो आप। ठीक है, स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर थी, न्यू हमारे 50 किलोमीटर आवर थी, हाउस से स्कूल जा रहा था, तो डिस्टेंस आ जाएगा 30 × 15, दोनों का डिफरेंस 20, और टाइम 24 मिनट, मतलब कम ज़्यादा होती है, और भाई हम उसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7th में क्या बोल रखा है, द स्कोप कीपर मिक्स 30 लीटर ऑफ मिल्क विद कॉस्ट RS 35 पर लीटर विद 25 लीटर ऑफ मिल्क विद कॉस्ट RS 28 पर लीटर एंड x लीटर ऑफ मिल्क विद कॉस्ट 82 पर लीटर। देखो यहाँ पे 3 प्रकार के मिल्क बताए हैं, देखो 30 लीटर मिल्क को तो मिक्स कर देता है वो 35 रुपये पर लीटर के हिसाब से, 25 लीटर मिल्क को 28 के हिसाब से, और x को 82 लीटर के हिसाब से। ठीक है, और जो मिक्सचर को वो बेचता है ना इन तीनों को, वो 42 रुपये में बेचता है, और उसे 16.66% का फ़ायदा होता है, मतलब 1/6 का फ़ायदा होता है, तो एक एक का फ़ायदा होता है 6 पे मतलब 7 का,
तो 7 की वैल्यू ये क्या है हमारा SP है, और हमें तो 6 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 7×6 = 42 मतलब 36 क्या आ गया, SP आ गया, सॉरी CP आ गया, क्योंकि SP तो 42 था हमारा। तो CP हमारा मिक्सचर का तो ये है। तो हम एवरेज, जैसे एवरेज निकालते वैसे हम कर सकते कैसे, 30 × 35 + 25 × 28 + x × 82। अब उनमें टोटल क्वांटिटी कितनी है, 30 25 + x, तो 30 40 50 55 + x, और ये किसके बराबर आ जाएगा 36 के। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। और फिर इसने पूछा ही है कि 82 पे कितना, तो 82 × 5 मतलब 410 हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। जैसे कि ये सब तो हमें दे रखा था CP एंड क्वांटिटी, देन इसने हमें SP भी दिया था 42 लीटर का, और प्रॉफिट बताया था। तो CP हमने वहाँ से निकाले 36 लीटर पर मतलब मिक्सचर का आ गया, तो हमने वही फॉर्मूला लगा दिया एवरेज वाला, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th, बोल रहा है रेशियो ऑफ द हाइट टू लेंथ ऑफ द कुबोइड इज 6:5। देखो हाइट एंड लेंथ 6x एंड 5x हमें दे रखी है, और जो कुबोइड है उसकी ब्रीथ है वो 8 सेंटीमीटर है, और वॉल्यूम क्या होता है कुबोइड का, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, वो हमारे पास 2160 है। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई के 6 × 30x² मल्टीप्लाई में 8 = में 2160। तो यहाँ से सोल्व करने पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, x की वैल्यू 3 आ गई, तो 6 × 36 18, हाइट आ गई 5 × 10 = 15, हमारे पास लेंथ आ गई। आगे इसने क्या बोला, आगे इसने बोल दिया कि अगर जो पैरामीटर रेक्टेंगल का वो 84 मतलब 2 लेंथ प्लस ब्रेथ हमारे पास 84 है, तो यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ का सम आ गया 2 × 2 = 42 आ गया, और ब्रीथ है वो इक्वल है हाइट ऑफ द कुबोइड के, तो हाइट आई थी 18 मतलब ब्रीथ 18 है, ब्रीथ 18 है, तो यहाँ से लेंथ आ गई 24, एरिया पूछा है तो 24 × 18 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 472, ठीक है। कैसे देखो, पहले रेशियो दिया, ब्रीथ भी बताई एग्जैक्ट में, फिर कोबोइड का हमें वॉल्यूम दिया वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई, वहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई तो लेंथ भी आ गई और हाइट भी आ गई, और हाइट के बराबर था हमारा ब्रीथ, और पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, तो पुट कर दिया लेंथ आ गई, और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th का। 9th का क्या कहता है कि P अलोन कैन डू ए वर्क इन 20 days। P एक काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि Q है उसको 25 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से हमने एलसीएम लिया, टोटल वर्क 100 आया, बी 500 25 का 100, तो ये इफिशियंसी आ गई P एंड Q की। फिर कहता है कि P अलोन डज द वर्क और फर्स्ट 2 days। P 2 दिन तक अकेले काम करता है, उसके बाद Q आ जाता है एंड Q वर्क टुगेदर फॉर नेक्स्ट 5 day, और P और Q मिलकर अगले 5 दिन तक काम करते हैं। देन फिर से Q चला जाता है और P अकेले काम करता है कि उसको n डेज तक, हमें पता नहीं था, तो टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। तो देखो 5 की एफिशिएंसी से 10 हो गया 2 दिन में, और P प्लस Q की एफिशिएंसी है 9, 9 मल्टीप्लाई में 5 मतलब 45, मतलब मिला के करें तो 55 काम हो गया। तो 100 - 55 तो कितना काम बच गया 45, उसको 5 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा P, 5 × 45 9 दिन में, ठीक है। कैसे देखो, एलसीएम लिया, इफिशियंसी आई, पहले पी ने अकेले 2 दिन किया, फिर दोनों ने मिलकर 5 दिन किया, फिर बचे हुए दिन में पी करेगा, तो 9 दिन में वो बचे हुआ काम पूरा कर दिया। 2 नंबर्स हैं ए बी, 11:8 का रेशियो है। इफ़ द नंबर ए इज इंक्रीज बाय दिस एंड मतलब इसके परसेंटेज होते हैं 1/3 और इसके होते हैं 1/6, देन द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 120। ओके, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस के ऊपर बोला गया है, तो देखो आप क्या कर सकते हो, हमने मान लिया भाई नंबर है ना वो हमारा 11x 8x है, ठीक है। तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो देखो 1/3 और 1/6 है, तो 18, तो हमने 18 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ना ये पॉइंटों में ना आए, ठीक है। तो ये ओरिजिनल नंबर हमने मान लिए क्योंकि दोनों साइड 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन इंक्रीज हुआ ये, तो ये हुआ 1/3 से मतलब 4/3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और ये डिक्रीज हुआ है तो 8/x मल्टीप्लाई 18 वो जगह 5/6, दोनों नंबर का जो डिफरेंस हो 120 आ जाएगा। देन हम हमारा आंसर निकाल सकते हैं। कैसे देखो, 2 नंबर से हमने 18 से मल्टीप्लाई दोनों साइड किया, फिर इनको इंक्रीज किया, इसको डिक्रीज किया, यहाँ से दोनों नंबर आ गए, उन दोनों नंबर्स का सम डिफरेंस इसने 120 बोला था, तो एक्स के फॉर्म में हमने माना था, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 5/6। फिर ए नंबर भी हमने निकाल लिया ओरिजिनल और बी भी, और इसने इन दोनों के क्या पूछा है सम, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
क्या कहता है ये, हमें बोल रहा था रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड टू येलो बॉल इन ए। देखो एक ए है, उसमें रेड एंड येलो बॉल है 7:4 एंड द नंबर ऑफ रेड बॉल इज 4 मोर देन दैट ऑफ ए। बी फिर कहता है कि बी है ना, बी उसमें रेड बॉल ज़्यादा है इससे। देखो ये 7x, ये 4x, इससे 4 ज़्यादा है रेड बॉल इसमें। एंड द नंबर ऑफ येलो बॉल इन बी इज 75% ऑफ द येलो बॉल इन ए। और इसका 75 का मतलब 3x येलो बॉल है इसमें, ठीक है। उसका 75% आ गया ना, तो ये येलो है, ये रेड है। ओके, हमें दोनों बैग्स में बॉल्स पता चल गए। इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन ए एंड बी टुगेदर इज, और इन सभी सारों की बॉल का सम हमें 88 बता दिया, तो हम इनका सम इसके इक्वेट कर देंगे। वहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। येलो बॉल पूछो, हम निकाल देंगे कैसे। देखो पहले तो इसने हमें बोला रेड और येलो का रेशियो ए का, फिर ए बी इससे 4 ज़्यादा था और इसका 75% था येलो का, तो इसका हमने सम कर दिया था कि इस एक्स प्लस 4 आया, इसके इक्वेट के यहाँ से एक्स की वैल्यू 4 आ गई। येलो बॉल पूछा है कि इसका ए का, तो ये हमारी 4x, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का। इफ ए बोट ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर, मतलब हमने मान लिया डी किलोमीटर को अपस्ट्रीम एंड डी किलोमीटर को डाउनस्ट्रीम, वो 8 घंटे में कवर करती है। एंड डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड का डिफरेंस है ना, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड का डिफरेंस हमारा 20 है, ठीक है। और हमें क्या बोला, द बोट ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 420 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, और 420 किलोमीटर 14 घंटे में कवर करते हैं अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम स्पीड आ गई, ठीक है। 14 थे 42, मतलब 30 अगर अपस्ट्रीम स्पीड, इन दोनों का डिफरेंस 20 है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी 50। दोनों स्पीड आ गई, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से डिस्टेंस हमारी है ना, दोनों साइड की पूछेगा तो कितनी आ जाएगी 2D 300, ठीक है। अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम। देखो ये हमें दे रखा था, ये भी डिफरेंस बोल रखा था, फिर इसने बोला डाउन स्ट्रीम में वो 14 घंटे में 420 किलोमीटर कवर करता है, 30 की स्पीड से हो जाएगा, तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम स्पीड भी आ जाएगी, पुट कर देंगे पहले क्वेश्चन में। यहाँ से डी हमारा 150 आएगा, एक साइड का, दोनों साइड का कितना हो जाएगा 300, ठीक है। 12 के बाद आती है 13 की बारी। द एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट इज एक्स के जी, कहता है कि 5 स्टूडेंट की एवरेज एज एक्स के जी है, टोटल कितनी हो जाएगी 5x। अगर एक ओल्ड स्टूडेंट को हमने मान लिया उसकी एज वाई थी, उसको हटा दें, और एक नए स्टूडेंट जिसकी एज जेड है उसको हमने ऐड कर लिया, ठीक है। तो जो 5 साल पहले इनकी एज थी ना वही रहती है, तो देखो एवरेज एज ये, और 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, अभी जो एवरेज एज है उसमें से 5 घटा। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों किया, क्योंकि सभी पर्सन के पास 5 घट जाएगा, तो एवरेज भी 5 से घट जाएगा। तो सोल्व करने पर यहाँ से हमारे पास दोनों ओल्ड एंड न्यू का डिफरेंस आ जाएगा 25, ठीक है। यही तो पूछा है इसने। देखो हमें स्टार्टिंग में बोला इतने फ्रेंड, इतनी एवरेज, टोटल पता चल गया, फिर एक गया एक नया आया, इतने में एवरेज एज घटा, एंड यहाँ से सोल्व किया, तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें 14th का। देखो यहाँ पे एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, ये इनलेट पाइप और सी एक आउटलेट पाइप, ए बी सी। ए बी कैन फिल ए टैंक इन 6 and 7.5 आवर एंड सी कैन एम्प्टी इन 2 आवर। तो एलसीएम लिए 30, तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ गई 5, 4 और माइनस का 15, तो कितने टाइम में खाली हो जाएगा 30 का टैंक। ये 9 डाल रही है, 15 निकाल रहा है, मतलब 6 निकाल रहा है, तो ये 5 घंटे में खाली हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो क्योंकि आउटलेट ज़्यादा निकाल रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है इनलेट से, ठीक है। नेक्स्ट है 14 के बाद है 15। ए बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस, ठीक है, 10,800 7200, 7 महीने बाद भी 1800 लगाता है और ए विड्रॉ करता है, तो हमें पता नहीं है ना कि कितना विड्रॉ कर रहा है, तो हम इसको एंट्री मेथड से कर लेते। 12 महीने के लिए ये आया, फिर बी ने ना 1800 ऐड कर दिया, कितने 5 महीने बचे 1 साल होने में, ठीक है। और ए ने कुछ हमने मान लिया एक्स निकाला है कि कितने महीने के लिए 5 महीने के लिए, और फिर उनका प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट बता दिया और बी का शेयर बता दिया, तो टोटल में से बी का शेयर घटाएंगे तो ए का शेयर आ जाएगा 5,780। बस हमें पता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, सोल्व कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2800, ठीक है। जैसे पहले इतना तो आप समझ ही गए होगे, ठीक है। जो अभी पीछे किया इसको सोल्व किया, यहाँ से ये आया, देन यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2800, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 के बाद आती है 16 की बारी।
तो 16 हमें क्या बोल रहा है, 16 हमें बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ कल्टिवेटिंग स्क्वेयर फील्ड एट द रेट ऑफ, फिर देखो जो स्क्वेयर फील्ड होगा उसको कल्टीवेट किया जा रहा है, तो कल्टीवेट मतलब उसके एरिया पे किया जा रहा होगा। तो जब हम टोटल कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया हमारे पास क्या आ गया, स्क्वेयर का काटने पर 1444, तो साइड कितनी आ गई रूट करने पर 42। ठीक है, फिर आगे इसने बोल दिया ब्रीथ है ना रेक्टेंगल की वो 12.5% है पैरामीटर स्क्वेयर। पैरामीटर क्या होता है, स्क्वेयर का 4 मल्टीप्लाई साइड, तो ये आ गया हमारे पास 168। तो यहाँ से रेक्टेंगल की ब्रीथ कितनी आ गई 21, क्योंकि वो इसी का है, पैरामीटर का है 12.5% मतलब 1/8। और जो लेंथ है वो 9 ज़्यादा है ब्रिज से, तो लेंथ आ गई 30, 9 जोड़ दिया ना 21 में। ठीक है, फिर पैरामीटर पूछा तो 2l+b हम फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे कि देखो पहले हमें टोटल कॉस्ट दी थी, पर यूनिट कॉस्ट दी थी, तो हमें एरिया पता चल गया, एरिया पता चल गया तो साइड आ गई, साइड आ गई तो वहाँ से स्क्वायर का पैरामीटर आ गया, स्क्वायर का पैरामीटर आया, उस पैरामीटर की हेल्प से हमने ब्रिथ निकाली, और ब्रिथ से लेंथ 9 ज़्यादा थी तो हम रेक्टेंगल का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। फिर है 17 का द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 45 kg। हमने मान लिया, देखिए नीचे इसने बताया कि 20 बच्चे हैं, तो मतलब 20 बच्चे हैं तो 45 वेट एवरेज, तो टोटल वेट आ गया। फिर इसने बोल दिया कि हमने ना टीचर को और हेड मास्टर को भी इंक्लूड कर लिया, तो बच्चे अब कितने हो गए टोटल 42। और एवरेज एज कहता है कि वही उतनी ही रहती है, कोई चेंज में नहीं आता। तो यहाँ से सोल्व करने पर हमें ना टीचर और हेड मास्टर का सम मिल जाता है 90। लेकिन इसने बोला कि हेड मास्टर टीचर से है ना, हेडमास्टर टीचर से 10 ज़्यादा है, तो यहाँ से सोल्व करने पर हमें मिल गई हेडमास्टर 50 साल का और टीचर 40 साल। ठीक है, देखो कैसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले 20 थे, एवरेज बच्चे 45 था, टोटल वेट आ गया, फिर टीचर हेडमास्टर को इंक्लूड किया, लोग हो गए 22 और वेट उतना ही रहता है। तो यहाँ से सोल्व करने पर उनका सम आ गया और दोनों का डिफरेंस भी हमें दे रखा है सोल्व के एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास हेडमास्टर की और टीचर की एज आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 18 का, क्या कह रखा है कि A and B है ना कैन अलाउड वर्क इन 18 days एट 32 days। देखो A 18 days, B 32 days, एलसीएम लिया तो 288 आया, और इसकी एफिशिएंसी आ गई 16 और 9। लेकिन इसने तो बोल दिया हमें जो बी की एफिशिएंसी है ना वो सी से 50% ज़्यादा है, 50 दूनी 100 मतलब इसकी 2 है तो इसकी 3 है। लेकिन एफिशिएंसी इसकी तो 9 है, मतलब इसकी 9 है तो 3 दिन तो इसकी भी 3 गुना करेंगे मतलब 6 है, तो सी की 6 है, बी की 9 और ए की 16 है। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। अब ये काम कर रहे हैं वो हमें बताना है। जैसे इसने बोला तीनों ने पहले मिलकर काम स्टार्ट किया कि ए ने वर्क किया 9 दिन तक, फिर बी काम करता है x दिन तक, और सी काम करता है x+4 दिन तक, और काम पूरा हो जाता है पूरे पूरा। सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, कैसे देखो, पहले हमने एलसीएम लिया, टोटल का एफिशिएंसी निकाली तीनों की, फिर हमने जो बोला था वो काम कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। 18 के बाद आती है बारी 19 की। मिनट, यहाँ पे बोला है कि 3,000 रुपये उधार दिए जाते 2 पार्ट्स में। 1 मिनट, ठीक है, 3,000 रुपये को उधार दिया जाता है, एक को हमने एक्स मान लिया, एक को 3,000 माइनस एक्स मान लिया। फिर इसने बोल लिया कि पहले वाले पार्ट को 10% की रेट पर 5 सालों के लिए CI पर, और दूसरे को 12.5% की रेट पर 4 सालों पर SI पर। ठीक है, तो हमें ना बताना है। अब देखो क्योंकि इसने बोला कि दोनों का जो इंटरेस्ट आ रहा है ना वो इक्वल है। ठीक है, तो कर देंगे हम इसको कैसे, x मल्टीप्लाई 10 की मेरे पास करें तो 50 अपॉन में 100 इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा 3,000 माइनस एक्स, और 12.5 मतलब 1/8 मल्टीप्लाई में 4। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखो भाई, इस पार्ट को हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है, CI की मतलब जो SI है सॉरी, उसकी रेट दे रखी है दोनों पार्ट्स की, और टाइम दे रखा है, दोनों का जो इंटरेस्ट है वो इक्वल आ रहा है। तो यहाँ सॉल्व करने पर एक्स की वैल्यू आ गई, और सम पूछा था 12.5% पे, वो कितना था 3,000 माइनस एक्स मतलब 3,000 माइनस 1,500 मतलब 1,500 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 20 क्या बोल रहा है, द मंथली सैलरी ऑफ टाइटस इज आरस 1,200 लेस देन द मंथली सैलरी ऑफ थॉमस। एक टाइटस नाम का बंदा है, एक थॉमस। ठीक है, थॉमस, तो कहता है कि थॉमस टाइटस की सैलरी कम है। 1 मिनट, थॉमस एक्स मान लिया, टाइटस वाई मान लिया, इन दोनों का डिफरेंस है 1,200।
फिर कहता है कि द मंथ सैलरी ऑफ टाइटस की सैलरी बढ़ जाती है 37.5% से, मतलब 3/8, मतलब 11/8 से, ठीक है। और थॉमस की 6.25 से, मतलब 1/16 से, मतलब 17/16 से। तो कहते हैं इनका डिफरेंस हो जाता है 975। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक पहले थी, दोनों सोल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो वाई 960 आ गया, एक्स 2160 आ गया। अब 20% ऑफ सैलरी पूछा है, तो एक्स और वाई दोनों को जोड़ेंगे, उसका 20% कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो अब ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो अब मतलब यहाँ पे नई क्वेश्चंस बनेंगे, हमें उन्हें सोल्व करना होगा, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 का। क्या बोल रहा है, यश 4 साल बड़ा है युवान से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े नाम कंफ्यूजिंग है, तो यू शुड केयरफुल अबाउट दैट। देखो यश युवांस, युवांस है, ठीक है, और यशवी, और एक नीचे और लिखो ओनली युवांस के अलावा एक पर्सन और युवान, ठीक है। तो युवान युवांस में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हमें बताया है, प्रेजेंट एज यश और युवांस की 6 पास दे दी, और 6 साल पहले उनका रेशियो दे दिया। तो यहाँ से हम दोनों केस निकाल, देखो हमें ये दे रखा था 6, एक मिनट, 6 और 5 हमें ना युवान और यश की दे रखे थे रेशियो, और इनका 6 साल पहले की एज का रेशियो भी दे दिया था हमें। सोल्व किया, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, इन दोनों की एज आ गई। अब बोला था कि युवान की एज से कि एक इसका दुगना है और वो उसका हाफ है, तो यहाँ से हमने सोल्व कर लिया, इन दोनों की एज भी आ गई। देन हमें पूछा है कि इन सम का एज क्या है, तो हम जोड़ देंगे, तो आ गया 63, ठीक है। 22 के ऊपर चलते हैं। 22 में बोल रखा है हमें कितने तरीके से जो इम्प्लीमेंट है उसको अरेंज कर सकते हो, सारे वोवल एंड कॉन्सोनेंट टुगेदर हो। तो वोवल है यहाँ पे आई ई ई, मतलब 3 वोवल है। कॉन्सोनेंट है एम पी एल एम एन टी, मतलब कॉन्सोनेंट है यहाँ पे 6, ठीक है। तो 3 वोवल और 6 कॉन्सोनेंट है, तो 2 हो गए, मतलब 2 तरीके से अरेंज होंगे, लेकिन 3 वोवल को 3 तरीके से, 6 कॉन्सोनेंट को हम 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मतलब टुगेदर में तो कहीं भी आ सकते हैं आगे पीछे। और यहाँ पे ई भी 2 बार रिपीट हुआ है, और एम भी तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दी थी, आंसर कर दी थी, 2160 हमारा आंसर आ जाए। कैसे, देखो 22 पे चलते हैं हम। नंबर ऑफ वोवल पता चला, कॉन्सोनेंट पता चला, ठीक है। फिर हमने इनको सोल्व कर दिया, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। 22 के बाद हम चलते हैं 23 पे। तो ये हमें मिक्सचर का क्वेश्चन दे रखा है। 144 लीटर मिक्सचर कंटेन एप्पल एंड ऑरेंज जूस इन द रेशियो ऑफ 7:5, ठीक है। एप्पल एंड ऑरेंज का जूस है 7x 5x, 60 लीटर मिक्सर निकाल लिया जाता है, तो रेशियो तो वही रहेगा, हमने वाई की फॉर्म में मान लिया, ठीक है। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें तो पता है 144 लीटर में से, तो आप पहले बांट सकते हो इसको, फिर 60 लीटर निकाला, फिर इतना ऐड किया, दैन रेशियो होगा। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, उससे ज़्यादा समझ आएगा आपको। 144 था, पहले तो हमने 7:5 के रेशियो बांट दिया, हमें पता चल गया इतना इतना था। फिर हमने 60 लीटर निकाला, 60 लीटर को भी आप 7:5 के रेशियो में निकालोगे, ये बच गया। फिर इतना इसमें ऐड किया, और ए ओ को इतना ऐड किया, और रेशियो 8:5 बता दिए, इसके इक्वेट कर देंगे, यहाँ से सोल्व करेंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का। ये बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर की बोट है ना, वो d किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम में 11 घंटे में कवर करती है। सेम बोट d किलोमीटर को अगेंस्ट द सी, मतलब अपस्ट्रीम में 17 घंटे में कवर करती है। करंट की स्पीड 6 है, करंट की स्पीड 6 है, तो हम कर सकते हैं इसको। देखो डिस्टेंस बराबर है, तो हम करेंगे ना, 17 बोट में से करंट की घटाओगे तभी तो अपस्ट्रीम आएगा, इज इक्वल टू में 11 मल्टी डाउन स्ट्रीम होगा बोट प्लस करंट। सोल्व करेंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 28, और हमें इससे डिस्टेंस पूछिए, तो 28 मल्टीप्लाई, अब 28 हमारे पास एक्स की वैल्यू है, और डिस्टेंस पूछिए इसने स्टील वाटर में, तो 28 हमारी बोट की है, और घंटा है 5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 140 हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग में इसने ये सब बोला, हमें इसने करंट की स्पीड बताई, और हमें तो पता है डिस्टेंस बराबर है, तो इक्वेट कर दे, क्योंकि डिस्टेंस होती है ना टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर दे, इस तरह से एक्स की वैल्यू आ गई। स्टील वाटर में कितने टाइम में कवर करेंगे वो हमसे पूछा। 25 का 25 क्या बोल रखा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्वीट्स इन 3 बॉक्सेस, ठीक है।
3x 5x एंड 6x, और 12 हर में ऐड कर देते हो, रेशियो ये हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट बताने, तो देखो 1 मिनट, हाँ, स्टार्टिंग में रेशियो दिया और 12 ऐड किया तो रेशियो ये हो गया। तो हम किन्हीं भी दो रेशियोज को उठाएंगे, ऐसे सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, टोटल स्वीट पुट चाहिए तो स्टार्टिंग का टोटल और एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर है 26 का, क्या बोल रखा है, एक बॉक्स है उसमें 12 स्ट्रॉबेरीज हैं एंड ये टोटल 24 मैंगो एंड गवावा है। तो मतलब हमें ना स्ट्रॉबेरी तो इसने अलग से बताई 12, और मैंगो और गवावा नहीं था, मैंगो एक्स है तो 24 माइनस एक्स गवावा हो जाएंगे। तो मतलब वैसे टोटल तो हम बता सकते हैं 12 और 24 मतलब 36 है। 3 फ्रूट्स को विड्रॉ किया जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों के तीनों अलग होंगे, गेटिंग डिफरेंट फ्रूट्स, और उसकी प्रोबेबिलिटी है 27/119। तो देखो निकाल देंगे भाई, एक हमारा स्ट्रॉबेरी है, एक गवावा, एक मैंगो है, एक गवावा है, और 36 में से भी 3 निकाला, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी है 27/119। यहाँ से सोल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारे, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15। ठीक है, जैसे कि 26 का स्ट्रॉबेरी मैंगो गवावा टोटल एंड प्रोबेबिलिटी के लिए भाई जो बोल रहा था डिफरेंट हो तो तीनों एक एक, और टोटल में से 3, और जो हमें दे रखी थी वो उसके इक्वेट किया, यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, नेक्स्ट है 27 का, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 kg ऑफ राइस इज आर 350 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 kg ऑफ वीट। तो वीट का कॉस्ट प्राइस हमने एक्स मान लिया, तो राइस का आ जाएगा 350 माइनस एक्स, नहीं सॉरी उससे ज़्यादा है ना, तो 350 प्लस एक्स। ठीक है, राइस को तो 25% प्रॉफिट पे, वीट को 12% लॉस पे बेचा जाता है। तो डिफरेंस कहता है कि इनका 778 होता है, तो कर देंगे कि एक्स मल्टीप्लाई में इसको इतने पे माइनस, मतलब ये इस डिफरेंस किसका, एक्स प्लस 350 का 135, क्योंकि ये तो प्रॉफिट पे और ये लॉस पे था, और ये डिफरेंस आगे 778। सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 650। कैसे, देखो 1 मिनट, ये आप मत देखना क्योंकि ये अलग दो वेरिएबल से करते हैं ना तब थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो एक वेरिएबल से करें आप इसको, वीट राइस ऑफ, मतलब राइस की कॉस्ट, और मतलब ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, इन दोनों का डिफरेंस हमारा ये है, तो इस एस पी का, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 650। ठीक है, 27 के बाद बारी आती है 28 की। तो 28 में क्या बोल रखा है कि ए बी सी एक साथ काम कर रहे हैं एंड कैन डू ए जॉब इन आर डे लेस देन द टाइम देन ए डूइंग इट अलोन। मतलब ए अगर एक्स दिन लेता है ना, तो ए बी सी उस काम को एक्स माइनस 8 दिन में कर देते हैं, एंड हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय बी डूइंग इट अलोन। देखो हमने मान लिया कि जो ए बी सी है ना वो एक्स दिन में काम कर रहे हैं, और ए उसको 8 दिन ज़्यादा में करेगा, और बी उसको डबल में करेगा क्योंकि वो बी से हाफ में कर रहे हैं, और सी का वो ले रहे हैं 1/6, मतलब ये 6x में करेगा। तो हमारे पास ये सारा आ गया, तो हम कर सकते हैं ना इनकी एफिशिएंसी करा सी 1/x इज इक्वल टू 1/x प्लस 8 प्लस 1/2x प्लस 1/6x करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी तो हमारा आंसर सोल्व हो गया। ठीक है, देखो कैसे, पहले तो हमने ये सारी चीज़ें माननी, देन हम इसको सोल्व कर देंगे मानकर। दूसरा, आप अगर इस तरीके से भी मानो तो ऐसे भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ी एक्स की वैल्यू वगैरह में थोड़ा चेंजमेंट आ जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 12 आएगी, देन आंसर 4 आएगा। लेकिन अगर इस तरह से करते हो सीधा ही एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी क्योंकि वहाँ पे तीनों का है। ठीक है, नेक्स्ट है 29 का, इफ द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज 20% मोर देन द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है ना वो 20% ज़्यादा स्मॉलेस्ट थे, 20 से ये 6 है, ठीक यही बोल रहा है, एंड देन फाइंड द एवरेज ऑफ द 5 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये बोल रहा है। देखो हमने मान लिया 5 नेचुरल नंबर, a+1 a+2 a+3 a+4, ये मान लिया a+5, तो पहला तो a है बड़ा, छोटा और बड़ा है a+5, और इनका रेशियो है 5:6। सोल्व करेंगे, a की वैल्यू आ गई 20, एवरेज पूछा है 20 तो ये थे ही, और एवरेज होता है 20 वाला, मतलब a+2, तो 20+2 मतलब 22। ठीक है, क्योंकि जब कंजिक्यूटिव होते हैं ना तो एवरेज हम 20 वाले नंबर को ही ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का रेशियो था, 5 नंबर मान लिया हमने। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का रेशियो था, ए की वैल्यू आ गई, और 20 वाला नंबर हमारा एवरेज है, तो a+2, तो 20+2 मतलब 22। ठीक है,
30 पे चलते हैं। रेडियस ऑफ द कोन इज दिस। वॉल्यूम क्या होता है कोन का? वो होता है 1/3 πr²h। ये हमें दे रखा है 1232 के बराबर। आर हमें दे रखा है 14। सोल्व करेंगे तो एच की वैल्यू हो जाएगी 6। और इसने बोला कि जो हाइट कुबोइड की है वही कोन की है, तो मतलब कुबोइड की हाइट भी हमें कितनी मिल गई? 6। फिर वॉल्यूम ऑफ कुबोइड इसने हमें दिया है लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, और लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो दिया है, तो हम बता देंगे। अब तो सोल्व हो ही गया ये। कैसे? देखो, कोन, रेडियस, वॉल्यूम, यहाँ से हाइट आई को मतलब कोन की, वहाँ से कुबोइड की भी आ गई। और वॉल्यूम इसने हमें दिया था 32/40। देन रेशियो लेंथ एंड ब्रेथ का पुट कर दिया, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट क्या होता है? कुबोइड का एरिया होता है, तो ब्रेथ आ जाएगी 18। ठीक है। 30 के बाद बारी आती है 31 की। एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ए इज 12 kg मोर देन दैट ऑफ क्लास बी। मतलब जो क्लास ए का एवरेज वेट है वो 12 kg ज़्यादा है बी से, मतलब ए माइनस बी, ये 12 kg है। ठीक है। टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास ए वो 40 है और ये इसके 60 है। टोटल वेट ऑफ क्लास ए 1440 है। तो हम यहाँ से एवरेज वेट आ जाएगा इसका 1440। टोटल वेट को हम 40 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेट आ गया 36। ये आ गया 36, ये 36 है। तो ये कितना आ जाएगा भाई? ये इससे 36 मतलब 12 ज़्यादा था, तो 36 में से 12 गए तो ये 24। तो हम टोटल निकाल सकते हैं, 60 मल्टीप्लाई में 24, तो कितना आ गया? टोटल पर्सन्स आ गए। ठीक है। लेकिन इसने तो इसका एवरेज पूछा पूरी क्लास का, तो टोटल दोनों का जोड़ेंगे, नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो, स्टार्टिंग में दोनों का एवरेज का डिफरेंस दिया, एक का तो हमें सारी डिटेल दी ही थी, तो उसकी हेल्प से हमें इसका एवरेज पता चला और टोटल पता चल गया। टोटल दोनों का हमने ऐड किया और टोटल पर्सन थे 60 + 40 डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है। 31 के बाद बारी आती है 32 की। 32 में बोल रखा है कि हरिनी इन्वेस्ट RS + 1500 एट 12% पर एनम फॉर 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट। उसका जो कमलनाथ है वो X% 20% की रेट पर 3% कंपाउंड इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है। देखो, हमें पता है कि X + 1500 को 12 की रेट पर और 8 सालों के लिए किया जाता है। इसका डिफरेंस किसके साथ? कमलनाथ इन्वेस्ट एक्स को 20% की रेट पर 3 बी पेंसो मतलब 5 से 6 एक मिनट 5 से 6 मतलब 125 अपन में 216 उनका डिफरेंस लेंगे। मतलब ये तो 125 की वैल्यू है क्योंकि प्रिंसिपल है, 216 तो 91, और ये किसके बराबर? 3 8 60 के। तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखो, आपको मैं सॉल्यूशन से ज़्यादा समझाती हूँ। देखो, सिंपल इंटरेस्ट आप समझ गए हो, प्रिंसिपल रेट टाइम, ये तो प्रिंसिपल था। फिर हमें पता है कि भाई क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल मेथड से CI हम निकालते हैं तो 5 से 6 5 से 6 5 से 6 तो 125 216। इंटरेस्ट कितना? 91। तो इंटरेस्ट तो आ गया मल्टीप्लाई में और प्रिंसिपल डिवाइड में, दोनों का डिफरेंस हमें इतना दिए रखा था। यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, की वैल्यू आ गई 7000। ठीक है। मेथड्स भी लगा सकते हो जो इनके नॉर्मल मेथड्स होते हैं, लेकिन वो प्रोसेस लेंथी हो जाता है, तो आई थिंक यू शुड अडोप्ट ट्रिक। 33 है। एवरेज एज ऑफ ABCD इज 40 ईयर्स। ठीक है, ये तो 40 ईयर्स एवरेज एज है, तो टोटल कितने हो जाएगी? ABCD की 40 मल्टीप्लाई 4 160। फिर इसने बोल दिया प्रेजेंट एज ऑफ B इज 90% ऑफ द A, मतलब इसकी 10 है तो इसकी 9x है। ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ D इज 40% ऑफ द C, मतलब इसकी 10 है तो इसकी 4 है, मतलब ये Y। ठीक है। और इन चारों का सम 160 है। फिर इसने बोल दिया कि 10 ईयर हंस द एज ऑफ, एक मिनट हटाना पड़ेगा, एज ऑफ B इज 24 ईयर लेस देन दैट ऑफ C। तो ये 10 साल बाद बी की एज हो जाएगी 10 साल बाद 9x + 10 और C की हो जाएगी 10y + 10, और इन दोनों का डिफरेंस हमें दे दिया 24। सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशंस आएंगे, एलिमिनेशन मेथड लगेगा। कैसे? देखो, ABCD टोटल 2 वेरिएबल में आया, इन तो 10 साल बाद का डिफरेंस 24 है, एक इक्वेशन ये बन गई, और स्टार्टिंग वालों का सम था वो भी था, एक इक्वेशन ये बन गई। दोनों को सोल्व किया पहले, तो मतलब वेरिएबल एक सेम करना होता है एलिमिनेशन मेथड में, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, और B और D का सम इसने पूछा ही था इसका। ठीक है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 34 क्या कहता है? एक बॉक्स है, उसमें 3 प्रकार के कलर्स हैं, रेड येलो ब्लू। नंबर ऑफ रेड है
वो ब्लू से 50% ज़्यादा है, मतलब ये 3x, ये 2x है, और येलो है वो हमारा 20 है। जो 44 से 4/9% है टोटल का, तो टोटल आ जाएंगी ना, ये 4 मल्टीप्लाई में 9, 4×5 = 9, 45, 45 टोटल है, 20 गई तो मतलब 25। ठीक है, 25, तो ये किसके बराबर होगा, टोटल 5x के, तो x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू 5 आ गई तो रेड कितने हो गए 15। ठीक है, कैसे देखो, टोटल निकाली, x की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, 35 बोल रखा है कि धनी धान धीना, सॉरी, और फिर है धनिया एन दीदी, सॉरी प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, नाम ही ऐसे हैं। ठीक है, दियाना है, दहीना है, दीवी है। ये इन्वेस्ट करते हैं 4832 और एक्स। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द टोटल प्रॉफिट ये होता है, दीवी का ये होता है। तो देखो हमने कैसे किया इसको, ये हमें इन्वेस्टमेंट दे रखी थी और टोटल प्रॉफिट इसका 2000 था और टोटल दे रखा था। तो हमने क्या किया, इन दोनों सारों की इन्वेस्टमेंट अपोन में इसकी इन्वेस्टमेंट कर दी, और ये इसका प्रॉफिट तो 2000 है और सारों का है एक्सप्रेस 2, तो सारों का प्रॉफिट सारों की इन्वेस्टमेंट के बराबर इसका, क्योंकि टाइम नहीं बताया तो टाइम को हम कॉन्स्टेंट मानेंगे, और यहाँ पे हम प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट रहे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4000। फिर बात आती है 36 के, 2 आउटलेट पाइप एक्स एंड वाई टुगेदर कैन एम्प्टी ए टैंक इन के मिनट्स। कहता है कि 2 पाइप है एक्स, एक मिनट, एक्स एंड वाई ये के मिनट लेते हैं, एक्स 64 मिनट ज़्यादा लेता है के से, वाई है वो, एक मिनट, 36 मिनट ज़्यादा लेता है के से, एक मिनट, तो बन गया एक्स प्लस वाई के मिनट, एक्स के प्लस 64 और वाई के प्लस 36। तो पूरे टैंक की कैपेसिटी की बात आती है ना, तो क्या करना चाहिए, अंडर रूट कर दो जो भी एक्स्ट्रा नंबर है, 64 × 36 का, तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास 48। ये तो 100% की है, इसने हमें 60% की बोला है, तो 40, ये ट्रिक थी वो। ठीक है, मैंने पूरे मेथड से नहीं किया है इसको कि ट्रेडिशनल, तो ये 100% की है, 60 की पूछिए, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 28 सही 4/5। कैसे देखो, ये हमें दे रखा था, तो एक्स और वाई तीनों मतलब दोनों के हम निकालें तो ये इनका रूट हो जाएगा जो एक्स्ट्रा नंबर्स है, क्योंकि यहाँ पे एक सेम वेरिएबल है। ठीक है, तो ये 100% होता है, हमें 60% टैंक के निकालें। ठीक है, क्योंकि इसने बोला ही था ना यहाँ पे, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला था कि एक्स एंड वाई टुगेदर एम्प्टी करेंगे 60% ऑफ दैट को कितने टाइम में। ठीक है, तो पूरी कैपेसिटी हमें पता है 48 है, तो 60% को कितने टाइम में करेंगे हम बता देंगे, 48 मिनट्स में को 100% को खाली करते हैं, तो 60% को वो कर देंगे 28 सही 4/5 मिनट्स। ठीक है, 37, एक मिक्सचर है उसमें अल्कोहल एंड वाटर है 9 और 5 के रेशो, 9x और 5x। फिर कहता है कि 112 लीटर निकाल लिया जाता है, तो रेशो वाई 9y और 5y मान लिया हमने, 17 लीटर अल्कोहल ऐड कर दिया जाता है, रेशियो 2:1 का हो जाता है। सोल्व करेंगे यहाँ से वाई की वैल्यू 17 आ जाए, क्योंकि एक इक्वेशन बन गई ना, यहाँ से देखो कैसे करेंगे। 37 का स्टार्टिंग में ये रेशियो था, 112 लीटर निकाले, रेशियो ये आ गया, 17 लीटर जोड़ देगा, फिर ये बन गया, यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई तो इधर की क्वांटिटी पता चल गई, इसमें हम 112 लीटर जोड़ेंगे तो इनिशियल भी पता चलेगी, इनिशियल में अल्कोहल बताना है, तो 9:5 की रेशियो में बांट तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप सो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे इसे। नेक्स्ट 37 के बाद 38 का, इसमें बोला द सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज 9 km/h। ठीक है, देखो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम जो स्पीड है उसका समय 9 km/h, और टाइम लिया गया है ना डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम में, वो 3 घंटे और 6 मिनट है, तो ये टाइम है, टाइम, और जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होती है तो स्पीड उसका 3 3 3 2 मतलब 2 1 हो गया। ठीक है, उल्टा हो गया ना, ये एक है ये 2 है, काट दिया मैंने, तो 3 यूनिट, लेकिन ये तो 9 यूनिट टाइम मतलब स्पीड बोल रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 3 9 मतलब 3 आ गई, तो 3। ठीक है, 3 आ गए, ये था 3, और 3 यूनिट ये आ गई 6, 6 × 18, तो क्या आ गया हमारे पास टोटल डिस्टेंस, एक साइड के 18, तो दोनों साइड के अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम बोलेंगे तो 18 × 2 मतलब 36। ठीक है, चाहे तो आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो।
ठीक है। जो डिस्टेंस कांस्टेंट होते हैं तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है। 38 के बाद आता है 39 का, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉय टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। बॉय टोटल 13x1 24x है, तो गर्ल्स कितनी हो गई यहाँ से 11x। प्लीज ने तो बोला गर्ल्स 44 है, तो x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू 4 आ गई, तो बॉय भी पता चल गए एंड गर्ल्स भी पता चल गई, स्टूडेंट भी पता चल गए। ओके ठीक है। आगे इसने बोल दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गया 25% से, बॉयज़ बढ़ गए 25% से, तो गर्ल्स में क्या इंक्रीमेंट हो बताना है। तो सारी वैल्यू तो हमारे पास वैसे भी आ गई। देखो ये तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई थी। ठीक है। बॉयज़ की स्टूडेंट की टोटल 25% से बढ़ा, 25 से ये बढ़ा, तो ये 120 आई, 165, ये डिफरेंस निकाला तो गर्ल्स आ रही है 55। तो यही तो बोला था इंक्रीज वाली कितनी है, तो इंक्रीज वाली है 55। ठीक है। 40 का क्या कहता है कि एक बॉक्स है उसमें x रेड बॉल है, ठीक है, x+3 ग्रीन बॉल है और 3 पिंक बॉल है। एक बॉल निकाल जाती है तो प्रोबेबिलिटी दैट इट बीइंग रेड, रेड मतलब x हो गया, टोटल करेंगे तो 2x प्लस में 6 इज इक्वल टू 1/3। x की वैल्यू आ गई 6। अब इसने बोला 2 बॉल निकाले जाते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी, दोनों दोनों पिंक होंगे, तो पिंक थी 3, 3 में से 2, और टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 6 पड़ गए, 6 दूनी 12 और 6 18 में से भी 2 निकालेंगे, सोल्व करेंगे 1/51 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। ऐसे देखो पहले तो ये टोटल निकाल, देखो ये हमें पहले जो प्रोबेबिलिटी दी थी वो उसकी इक्वेट की एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई तो टोटल पता चल गया, देन जो पिंक वाली पूछी हम वो निकाल देंगे। ठीक है। ये तब भी हो सकता है जब आपको बेसिक पता हो कि हमें पता है कि 3 है पिंक, तो 3 में से कोई 2 निकले और टोटल में से मतलब 2 निकले, क्योंकि फेवरेबल अपॉन में टोटल केसेस होता है। और कम्बिनेशन अगर आपको सोल्व करना नहीं आता है तो यू कैन कमेंट, हम अलग से इसको समझ लेंगे। ठीक है। फिर आती है 41 की, द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द पेन pencil and eraser is 100 and the ratio of the selling price of pen and eraser is this and the shopkeeper sold the pen and eraser 20% 15% प्रॉफिट पर डिफरेंस है उनका। देखो ये क्वेश्चन रियल में ही लेंथी है। ठीक है। तो कंसेप्ट के लिए हो जाए, क्योंकि एग्जाम में इतना लेंथ नहीं आएगा, अगर आता है तो हमें उसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि प्री का एग्जाम है, यहाँ पे हमारी स्पीड मैटर करेगी। जैसे कि यहाँ पे सीपी स्पीड मतलब पेन पेंसिल इरेजर का हमें 100 दिया गया है। ठीक है। और पेन और इरेजर का एसपी भी दे रखा है, प्रॉफिट भी बता रखा है, और एसपी का डिफरेंस भी, तो एसपी का यहाँ पे डिफरेंस हमारा आ रहा है 17x, लेकिन ये 22.5 है, तो यहाँ से ही आ गया। ठीक है। पॉइंट तो मतलब लेंथ ही जा रहा है, एसपी ओ पेन निकालेंगे, फिर सीपी ओ पेन निकालेंगे, फिर एसपी ओ इरेजर, सीपी, मतलब आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस इनका क्या परसेंटेज फॉर्म में रिलेशन होता है। ठीक है। वही बहुत है, नहीं तो आप ट्राई भी कर सकते हो। 42 क्या कहता है कि 2 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे इससे राइटिंग कंपटीशन में ए एंड बी, कि ए जीतता है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 है विन, और हारेगा मतलब नोट विन इसकी है 5/8, क्योंकि एक में से घटा देंगे, और बी जीतेगा नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी 6/11 है, तो जीतने कितने होंगे 5/11, क्योंकि ए इसको एक में से घटा देंगे, क्योंकि यही तो होता है विन प्लस नोट विन इज इक्वल टू 1, टोटल प्रोबेबिलिटी हम 1 की इक्वल मानते हैं। तो अब बोला कि उनमें से सिर्फ एक ही जीतेगा, तो अगर ए जीतेगा तो बी हारेगा, और बी जीतेगा तो ए हारेगा, यही तो होगा। कर देंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ से हमारा 43/88, 42 का। ठीक है। कि विन की और नोट विन की है कि और बी की विन और नोट विन की, तो फिर बता दिया। 43 ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज। ए बी सी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ए उस काम को 120 दिन में कर सकता है, तो एलसीएम ले लिया 120, तो इन तीनों की एफिशिएंसी तो 3 आई और ए की 1 आई, मतलब ए की एफिशिएंसी 1 है और बी और सी की 2 है। ठीक है टोटल। अब इसने बोल दिया ए एंड बी ने स्टार्ट किया काम को, और 10 दिन तक काम करने के बाद सी भी आ गया, मतलब मिलकर तीनों ने काम किया फिर। ठीक है। 34 डेज में वो काम पूरा कर देते हैं। फिर कहता है कि कितने दिन में बी अलोन काम को पूरा करेगा, तो ये 120 के बराबर है। 34 डेज में ये 3 यूनिट से, क्योंकि तीनों की तो 3 यूनिट थी, तो ये करेंगे 102 यूनिट, मतलब 120 में से 102 गए तो कितने बच गए 8, और 1 ए यूनिट ए करता है और बी का हमें पता नहीं है, मल्टीप्लाई में वही स्टार्टिंग है 10 दिन, तो इज इक्वल टू में आ गया हमारा 8, मतलब 8 तो नहीं 100 मतलब 20 है उसमें से 102 और 10 यूनिट इसका हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ से
हमारे पास देखो 1 मिनट, ये 102, मतलब 102 घटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 118। 118 में से 10 घटाएंगे तो आया 8, और 8 को हम 10 से डिवाइड करते हैं, ये आया। बी एलोन कितने दिन में करेगा, तो 120 काम है अपन में 8 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से आ जाएगा 150 दिन। कैसे, देखो तीनों मिलकर कर रहे थे, ये कर रहा था 120 टोटल वर्क आ गया, इन तीनों की एफिशिएंसी है। स्टार्टिंग में ए और बी टोटल कर रहे थे और ए बी सी तीनों मिलकर 34 दिन तक कर रहे थे। इन्होंने 102 ही काम कर लिया था और ये 10 यूनिट हुआ, क्योंकि ए की एफिशिएंसी हमें पता है, बी की नहीं पता थे, तो 10 बी, तो यहाँ से सोल्व करने पर बी की एफिशिएंसी आगे 120 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 43 के बाद बात आती है 44 की। एवरेज वेट ऑफ 36 स्टूडेंट इज इन द क्लास इज 68। 36 स्टूडेंट का एवरेज वेट 68 है। रेशियो द एवरेज वेट ऑफ बॉय एंड गर्ल इज 8 और 7, और नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, उसने बोला बॉय है ना, वो 25% ज़्यादा है, 25 चौका 4 से 5, ठीक है। ओके, फिर कहता है कि बॉय ज़्यादा थे उससे, तो हम बांट देंगे बॉयज़ को हम इसमें, ठीक है। तो कितने में, 5 4 9 9 चौक 36, मतलब 4 4, ये 16 आ गई और ये 20 आ गए बच्चे, ठीक है। मतलब बॉयज एंड गर्ल, इफ नंबर वो ये हो गया। एवरेज वेट बताना है बॉयज़ का क्लास में, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि भाई एवरेज होता है बॉयज़ का एवरेज, मतलब टोटल, और गर्ल्स का टोटल अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू में पूरी क्लास का। तो हमें तो पता है 20 तो बच्चे हैं बॉयज़ और 8x उनका एवरेज है, प्लस में 16 तो गर्ल्स हैं, 7x क्योंकि रेशियो दे रखा था ना 8 और 7 का स्टार्टिंग में, और अपोन में टोटल ये कितने हैं भाई 36 इज इक्वल टू में 68 के इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 36 बच्चे थे, एवरेज इतना था। बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा था, बॉयज़ और गर्ल्स का हमें नंबर पता चल गया और एवरेज हमने एक्स की फॉर्म में मान लिया, इनका सेपरेट है। मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल पता चल गया और अपोन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू एवरेज। एक्स की वैल्यू आ गई 9, बॉयज़ का एवरेज पूछा है तो 9 की 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है 45 की। कहता है कि कितने वर्ड्स बना सकते हैं 4 लेटर वर्ड से विद मीनिंग के या मीनिंग के, ठीक है। तो देखो 4 लेटर का मीनिंग मतलब वर्ड बनाना है मिक्सचर से, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 3 3 6 7 लेटर, तो 7 में से कोई यहाँ पहले नंबर पे आ सकता है, दूसरा 6 बचे, अब 6 में से कोई है, फिर 5 बचेंगे, फिर 4, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 840। अगर कोई रिपीट हो रहा तो 2 से उतने नंबर से डिवाइड कर देते, ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं, ठीक है। 45 के बाद आती है 46 की बारी। द कॉस्ट प्राइस ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस। देखो मतलब फेंसिंग का मतलब होता है उसका पैरामीटर, तो ये आ जाएगा 1024 अपॉन में 8, तो मतलब लेंथ प्लस ब्रीथ आ गया यहाँ से हमारे पास 64। फिर इसने बोल दिया कि ब्रीथ तो 24 है, तो लेंथ कितनी यहाँ से आएगी, लेंथ आ गई यहाँ से 40। अब साइड ऑफ स्क्वायर है ना, वो लेंथ का 5 कम है, मतलब साइड आ गई हमारी 35, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 1225, क्योंकि हमें पता है जब 5 जिसका बेस होता है उसको स्क्वायर करना होता है 5 के स्क्वायर और उस नंबर की उससे आगे वाले से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारा ठीक आंसर। 46 के बाद बारी आती है 47 की। 47 में बोल रखा है 2 पाइप हैं ए एंड वी कैन फिल द टैंक इन ए 24 में, बी 8 घंटे में, और तीनों मिलकर जब सी भी होता है 9 घंटे में, ठीक है। एलसीएम लिए 3 यूनिट डाल रहे हैं, 8 9 यूनिट डाल रहा है, ये 8 डाल रहे हैं तीनों, तो मतलब सी तो एक आउटलेट पाइप है, क्योंकि ये तीनों मिलकर दोनों मिलकर तो 12 यूनिट डाल रहे हैं, लेकिन ये तो 8 यूनिट डाल रहे हैं, मतलब ये निकाल रहा है 4 यूनिट, ठीक है। अब तीनों मिलकर स्टार्ट करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं, फिर बाद में ए बचे हुए को बढ़ता है, हमें वो बताना है। तो देखो कैसे करोगे आप इसको। 47, देखो ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एफिशिएंसी हमने कैसे निकाली। अब ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे तो 8 की एफिशिएंसी से करेंगे 6 दिन तक, फिर ए करेगा बचे हुए दिन तक 3 की एफिशिएंसी से, तो 72। तो यहाँ से पता चला कि वो 8 घंटे में बचे हुए काम को पूरा कर देगा। 48, एक मैन है वो कवर करता है सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 10 घंटे में, ठीक है, विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ए और बी के बीच में, ठीक है। अगर वो 2/5 हमने मान लिया 5x डिस्टेंस, अगर उसका 2x वो कवर करे 20 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है, और बचे हुए 3x को कवर करे वो 60 किलोमीटर की स्पीड से, तो 12 घंटे लगते हैं। सोल्व कर देंगे यहाँ से,
तो यहाँ से हमने सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 80, एक्स की वैल्यू 80 आ गई तो टोटल डिस्टेंस भी पता चल जाएगी, क्योंकि हमने तो 5x माने थे, तो 80 मल्टीप्लाई में 5 मतलब 400। तो 400 को 10 की स्पीड से कवर करेगा तो कितनी वाई क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है 48। देखो ये बोल रखा था 2x को 20 की स्पीड से, 3x को 60 की स्पीड से 12 घंटे में कर रहा था, तो x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ गई तो हमें तो टोटल डिस्टेंस भी पता चल गई कितनी थी, वो थी 400। अब 400 को 10 घंटे में कवर कर रहा था कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 40। ठीक है 49 क्या कहता है, द नंबर ऑफ बॉल इन ए बैग ए इज 20% मोर देन बी। एक बैग ए है एक बी है, इसमें जितनी बॉल है उससे 20% ज़्यादा है इसमें बी 500, ये 5 है तो इसमें 6 हमने ये एक्स की 10 की फॉर्म में मान लिया। ठीक है फिर सी में 50% कम है बी से, सी में 50% कम मतलब ये 25x है। ठीक है नंबर ऑफ बॉल ऑफ ए बी सी ये बढ़ गई है, और परसेंटेज चेंज बताना हमें क्या है, तो बढ़ा दो और परसेंटेज चेंज बता देंगे। देखो कैसे, स्टार्टिंग का तो आप समझ ही गए होगे कि कितनी कितनी थी, टोटल पता चल गया। अब नेक्स्ट ये 25 से बढ़ी है, 40 से बढ़ी है, 20 से नहीं ये आई, इन सब का सम के तो 175 है, तो कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है 40 का, कितने पे 135 पे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे आंसर आ जाए। नेक्स्ट है 50 का, एक बोट है वो कवर करती है 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, 70 किलोमीटर अपस्ट्रीम में 13 घंटे में। अगर जो स्पीड ऑफ बोट है स्टिल वाटर में वो 10 किलोमीटर ज़्यादा है स्पीड ऑफ द करंट से, मतलब बोट माइनस करंट, ये हमें 10 दे रखा है, मतलब ये हमारे पास अपस्ट्रीम स्पीड है, अगर ये 10 है तो यहाँ से तो डाउन स्ट्रीम स्पीड भी पता चल गया हमें 20, क्योंकि पुट कर देंगे। तो पूछा है कि 45 किलोमीटर को डाउन स्ट्रीम में कितने टाइम में कवर करेगा, तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो 2.25 आवर हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, ये तो इसने बोल ही रखा था स्टार्टिंग में, फिर हमें पता चल गया था कि भाई है ना बोट माइनस करंट का डिफरेंस क्या होता है हमारा अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम पता चल गया, पुट किया, डाउन स्ट्रीम भी आ गया। अब डाउन स्ट्रीम में वो 45 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम स्पीड में वो कितने घंटे में कवर करेगा, ये हमसे पूछा है इसने, तो वो हम निकाल देंगे। ठीक है एक 51 का और कर लेते हैं। 51 पे बोला है कि एक मिनट, एक वेसल है उसमें 240 लीटर मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, तो 3 के रेशियो में बांटेंगे, तो ये आ गया 144 लीटर, ये 96 लीटर। अब इसमें से हमने 60 लीटर निकाला, तो वो भी 3 के रेशियो में निकलेगा, मतलब ये तो 36 लीटर निकल गया, 24 लीटर। ठीक है तो ये तो बच गया 108 और ये 72। अब कहते हैं कि 60 लीटर उतना ही हमने ना उसको दोबारा, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 बार रिपीट किया था हमने, दोबारा से 60 लीटर निकाला फिर ऐड किया, फिर मतलब आंसर बताना है। तो देखो कैसे करोगे, देखो 240 था स्टार्टिंग में, 3 के रेशियो मार दिया तो हमारे पास इतनी क्वांटिटी आ गई थी। अब 60 लीटर हमने निकाल लिया, उतना ही हमने वाटर डाल दिया तो ये आ गया था। अब बोला फिर से हमने 60 लीटर निकाला, तो 60 लीटर इनके रेशियो में निकलेगा, तो इनका रेशियो हमने निकाल लिया, क्या आया, इनका रेशियो है 9 और 11 का। फिर ये निकालने के बाद ये निकाल लिया था, इसके बाद ये आया, अब इसमें 60 लीटर फिर से वाटर जोड़ दिया, जो भी आया उसका रेशियो इसने हमसे पूछा है। ठीक है और नेक्स्ट 52 का है। 52 का हमें निकलेगा ही नहीं। देखो इसने बोला कि एक ट्रेन है 150 मीटर लंबे टनल को वो क्रॉस करते 20 सेकंड में, एक बी ट्रेन है, ठीक है, वो एक मैन है उसको क्रॉस करती है 30 की स्पीड से, जो है ना ट्रेन की डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, 8 सेकंड में। तो देखो ये ट्रेन बी की स्पीड हो जाएगी और 8 सेकंड से 30 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में करें तो 25/3। अब इसके अलावा तो कुछ हमें पता ही नहीं है, ना ट्रेन ए बी का कुछ रिलेशन है, तो इस क्वेश्चन को निकालना मुश्किल, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा सी एंड डी। ठीक है तो इस पार्ट में हमने 52 क्वेश्चन को किया है, बचे हुए 48 क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।